उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज को लेकर इस वक्त सियासी उठापटक चल रही है और सियासत भी ईद की नमाज को लेकर काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जैसे ही प्रशासन के द्वारा ये बात कही गई कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी तो फिर उनके पासपोर्टों को जब्त कर लिया जाएगा। ये बात जैसे ही सियासी गलियारों में पहुंची वैसे ही राजनीतिक तूफान उठना शुरू हो गया और राजनीति के इस तूफान में बड़े बड़े धुरंधर जो कि सियासी धुरंधर कहलाते हैं वो इस नूरा कुश्ती में कूद पड़े। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मौलाना रशीदी की बात करेंगे। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना रशीदी ने इस बयान के आने के बाद में कई तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए। ईद की नमाज को लेकर शुरू हुए इस बवाल में मौलाना रशीदी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है ये बयानबाजी टीवी पर आने के लिए या फिर लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए की जा रही है। मौलाना रशीदी ने आगे कहा कि इससे पहले भी ऐसे आयोजन होते रहे हैं या फिर नमाजें सड़कों पर अदा की जाती रही हैं। मौलाना रशीदी ने पिछला एग्जाम्पल उदाहरण देते हुए कहा कि पहले हिंदू समुदाय के लोग अपनी दुकानों, मकानों और अपनी फैक्ट्रियों के सामने से सड़कों को झाड़ू से साफ करके उनको पानी से धो देते थे ताकि मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर नमाज पढ़ सकें। साफ तौर पर मौलाना रशीदी इस बयान के बाद में उसकी मुखालफत करते हुए नजर आए। मौलाना रशीदी ने साफ तौर पर यह भी मैसेज देने की कोशिश की कि त्योहारों के नाम पर पिछले कुछ सालों में किस तरह से आपसी सौहार्द और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और इन्हीं तमाम बातों के बीच में जयंत चौधरी का भी बयान आ गया। जयंत चौधरी चूंकि एनडीए के गठबंधन में हैं, उनकी सहयोगी पार्टी है, उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि नमाज पढ़ना या फिर सड़क पर नमाज पढ़ना अलग बात या फिर गलत बात हो सकती है, लेकिन पासपोर्ट को जब्त करने वाली बात पूरी तरीके से गलत लगती है। इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए थे। जयंत चौधरी के बाद में और भी सियासी नेता, सियासी लोग इस नूरा कुश्ती में कूद रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर ईद की नमाज एक बार फिर से होली और जुमे की नमाज की तर्ज पर चर्चाओं में आ रही है। ये तो उत्तर प्रदेश की बात थी। उत्तर प्रदेश के पीछे आप विधानसभा उत्तर प्रदेश की देख रहे होंगे। लखनऊ का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है और ईद की नमाज को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर बाकी तमाम शहरों और राज्यों में भी सियासी उठापटक, सियासी बयानबाजी और सियासी कुश्ती चल रही है। अगर हम वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने ईद के लिए दी जाने वाली छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण या फिर ये कहें कि रीज़न जो दिया है उसमें कहा गया है कि सैटरडे संडे पहले से ही छुट्टी दी गई है। चूँकि ये महीना मार्च का है, 31 मार्च को फाइनेंशियल जो है वो क्लोज होता है, 1 अप्रैल से नया शुरू होता है, तो इसलिए ये छुट्टी नहीं दी जाएगी। यानी शनिवार और इतवार, रविवार को ही छुट्टी दी जाएगी। उसको लेकर भी सियासत काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। इससे पहले सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर जुमा और होली की चीज़ें जो है वो आपके सामने आई थी। इसी बीच सीओ अनुज चौधरी जो कि संबल के सीओ हैं, उनका एक और बयान अब आया था। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अगर आप ईद की सवैयाँ खिलाना चाहते हैं तो फिर आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। यह बयान भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और इसी बयान को अब ईद की नमाज से जोड़कर भी देखा जा रहा है। संबल में प्रशासन सख्त नज़र आ रहा है और ये भी कहा गया है कि नए रीति रिवाज, नई तरह की चीज़ों को अब मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी जो पहले जिस तरह से नमाज का या फिर ईद का सिस्टम चलता था वही चलेगा। संबल में प्रशासन सख्त है। अनुज चौधरी के बयान के बाद में कई तरह के सोशल मीडिया पर बातें सामने आई और लोग अलग अलग राय देने लगे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर अब खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा ईद की नमाज को लेकर बयानबाजी ज़्यादा चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ नाव नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।